हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में आप लोगों ने टेंसेस वाले जो थे वो करे थे, टेंसेस, यस टेंसेस करे थे। आज की क्लास में हम बहुत सारा जो फोकस करने वाले हैं वो प्रीपोजिशंस पे करने वाले हैं, फिल वन वर्ड पे। सर्कल चल रहा है, पहले हम लोगों ने जो है वो बेटा टेंसेस करा था, तो हमने फिर इस बार टेंसेस किया। अब हमने स्टार्ट करना है प्रीपोजिशंस, जो हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, आज फिर से कर रहे हैं उसको, पर आज नए रूल्स के साथ कर रहे हैं। एक अच्छा वाला हेडिंग डालो, क्योंकि आपको बहुत मजा आता है वो करने में। आपको क्या, सभी को आता है, गलतियां किसी की ढूंढनी हो तो बहुत मजा आता है। तो आज जो है वो हम यहाँ से प्रीपोजिशंस में आज पहली एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है फाइंड आउट द एरर्स। फाइंड आउट द एरर्स, गलत प्रीपोजिशंस लगा रखे हैं बच्चों ने, वो ठीक करके बताने हैं कि इसकी जगह क्या आना चाहिए। उसके बाद बेटा मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी। तो आज का जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती, फाइंड आउट द एरर्स में फर्स्ट सेंटेंस लिखो, his wife was dressed up. His wife was dressed up black. Second sentence लिखो, she is married with a rich man. She is married with a rich man. Third sentence लिखो, are you careful to your health? Are you careful to your health? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नयन। रिपीट करूं नयन क्या? यस मैम, एक सेकंड। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम करें फाइंड आउट द एरर्स। ये सेंटेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस गलत लगा दिए बच्चों ने, आप ठीक करो उसको। फोर्थ सेंटेंस लिखो, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। फिफ्थ सेंटेंस लिखो, दिस इज डिफरेंट टू द अदर। This is different to the other. Repeat कर रही हूं बेटा। First sentence was, his wife was dressed up black. His wife was dressed up black. Second sentence, she is married with a rich man. She is married with a rich man. Third, are you careful to your health? Are you careful to your health? Fourth, the old man died of overeating. और फिफ्थ था बेटा, this is different to the other. This is different to the other. Now, युवराज फर्स्ट सेंटेंस में क्या गलत लगाया है बेटा? हिज वाइफ वॉज ड्रेस्ड अप ब्लैक, क्या होना चाहिए प्रीपोजिशन? मैम हिज वाइफ वाज ड्रेस्ड ब्लैक। इन ब्लैक, आपकी जगह लगाओ In black. इन ब्लैक। मैम एज इन ब्लैक मतलब इन ब्लैक क्लोथ्स, इन आएगा। चिराग, शी इज मैरिड विद अ रिच मैन, गलत है ना? क्या आना मैम? चाहिए? टू रिच मैम। हाँ बेटा, हमेशा जब बाद में ब्लैंक के बाद में आदमी का नाम होता है, बॉय का नाम होता है, बॉय होता है, तो हमेशा विद लगाना। सौमिल, आर यू केयरफुल टू योर हेल्थ, क्या होना चाहिए बेटा? Of your health. अबाउट। Okay. Ariman, the old man died of overeating. मैम फ्रॉम
वेरी गुड. द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम overeating. Overeating, over drinking from आएगा. राहिल, दिस इज डिफरेंट टू द अदर. क्या होना चाहिए बेटा? From the other. From the other. आगे के 5 more sentences to find out the errors. इस बच्चे ने लिखा था they walked besides each other. They walked besides each other in silence. In silence. Second है बेटा, his relation to Kalpana. His relation to Kalpana is good. Is good. His relation to Kalpana is good. Third sentence लिखेंगे बेटा, the teacher has not बेटा not नहीं लगाओ. The teacher has no control upon the students. The teacher has no control upon the students. Fourth sentence, we traveled with steamer to reach there. We traveled with steamer to reach there. और बेटा फिफ्थ सेंटेंस लिखो, his statement is very much similar about yours. Find out the errors in that. इसमें से बेटा देखें जरा. श्रेया, फर्स्ट वन में बेटा दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, क्या होना चाहिए बेटा? मैम विद ईच अदर. बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड होता है ना. बिसाइड्स Okay, हो ma'am. गया, हाँ, इन एडिशन. तो बिसाइड्स नहीं, बिसाइड बगल में. सात्विक, हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, क्या होना चाहिए बेटा? His relations with Kalpana is good. With Kalpana. बेटा नयन, थर्ड वाला, द टीचर हैज नो कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स. Ma'am, the teacher has no control over the students. ओवर, कंट्रोल ओवर होता है. शिवांश, वी ट्रेवल्ड विद स्टीमर टू रीच देयर, क्या होना चाहिए बेटा? शिवांश, By steamer. बाय स्टीमर. And Kanak, the last one, his statement is very much similar about yours, क्या लिखेंगे बेटा? मैम फ्रॉम इंस्टेड ऑफ अबाउट. डिफरेंट नहीं है बेटा, क्या होना चाहिए? His statement is very much similar to yours. डिफरेंट में फ्रॉम आ जाता है, to yours. ठीक है. अब बेटा आप यहाँ पर लिखें, एक हेडिंग डालें, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस. एक हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस. ये थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना. ये वो प्रीपोजिशंस हैं
जो किसी खास वर्ड के साथ वो ही आते हैं और कुछ आते ही नहीं है, तो उसको आप आराम से पढ़ लेना फिर बेटा। लिखिए। अब बेटा इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लिख रहे हो। पहले फर्स्ट नंबर पे लिखो थिंक, थिंक, और थिंक के सामने लिखो ऑफ, कॉमा, अबाउट। थिंक लिखो, नंबर 1 वर्ड लिखो थिंक, और थिंक के आगे लिखो ऑफ, कॉमा, अबाउट, और ऑफ और अबाउट के नीचे लिखो ओवर, ओवर। अब बेटा एक बात सुनो, थिंक के साथ, ये मैं समझा रही हूं तो ध्यान रहेगा आपको, थिंक के साथ बेटा ऑफ, अबाउट, ओवर तीनों आते हैं, पर कैसे कौन सा लगाना है ये कैसे पता चलेगा? तो आपने जब ऑफ और अबाउट लगाया है तो वो दोनों एक किसी की भी जगह दूसरा लगा सकते हो, क्योंकि थिंक ऑफ और थिंक अबाउट का मीनिंग एक ही होता है, और वो होता है समथिंग। किसी चीज के बारे में जब आप सोचते हो तो आप ऑफ भी लगा सकते हो, अबाउट भी लगा सकते हो। आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप ऑफ भी लगा सकते हो, आप अबाउट भी लगा सकते हो। पर जब आप थिंक ओवर लिखते हो तो इसका मतलब होता है अ मैटर, अ टॉपिक। तो जब हम किसी मैटर के बारे में, किसी सीरियस बात के बारे में सोच रहे होते हैं, तब आप हमेशा थिंक ओवर लगाना। किसी पर्सन, किसी चीज के बारे में आप लिखोगे, आप आराम से ऑफ लगाओ, अबाउट लगाओ, कोई गलत नहीं होगा। So you have to take care of this. सेकेंड वर्ड लिखो, सेकेंड वर्ड लिखो, बहुत कॉमन है बेटा, टॉक, टॉक। और बेटा टॉक के आगे प्रीपोजिशन लगाओ विथ, कॉमा, टू, विथ, कॉमा, टू। उसके नीचे लिखो ओवर, ओवर, और ओवर के नीचे लिखो ऑफ, कॉमा, अबाउट, ऑफ, कॉमा, अबाउट। अब टॉक के साथ ये 6 प्रीपोजिशंस आते हैं। ऑफ भी लगाते हैं हम, अबाउट भी लगाते हैं हम, बेटा ओवर भी लगाते हैं, विद भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं टॉक के साथ। पर जब आप टॉक के साथ विद और टू लगाते हो तो दोनों ठीक हो जाते हैं, इनका एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तो उसके आगे लिखो अ पर्सन, अ पर्सन। तो जब आप किसी पर्सन से बात करने के लिए प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, आप विद भी लगा सकते हो, आप टू भी लगा सकते हो, दोनों ठीक रहेंगे। अब हमने बोला टॉक ओवर। टॉक ओवर कब लगाओगे? जैसे आपने थिंक ओवर लगाया था, मैटर, टॉपिक, किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो आप ओवर लगाओगे। थर्ड नंबर, ऑफ और अबाउट दोनों ठीक है, ऑफ और अबाउट दोनों ठीक है, एक ही मीनिंग है। और क्या है वो मीनिंग? वो मीनिंग है एन इवेंट। कोई फंक्शन हुआ है बेटा, कोई इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो ऑफ या अबाउट लगाया जाता है। आप समझ गए? आप जब टॉक लगा रहे हो तो टॉक के साथ आप ये वाले प्रीपोजिशंस देखोगे, टॉक विद और टू किसी पर्सन, टॉक ओवर किसी मैटर पर किसी इंसिडेंट, इवेंट, ओकेजन, बेटा फंक्शन की बात हो रही हो तो आप टॉक ऑफ या अबाउट। थर्ड वर्ड जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का, वो लिखो रिवेंज, रिवेंज।
और बेटा रिवेंज के आगे पहले लिखो ऑन कॉमा अपॉन, दोनों का एक ही मीनिंग है, ऑन कॉमा अपॉन, और उसके नीचे लिखो फॉर। फॉर रिवेंज तुम्हें पता है बेटा बदला लेना, तो रिवेंज के साथ हम ऑन अपॉन लगा सकते हैं, हम फॉर भी लगाते हैं। हम ऑन या अपॉन जब लगाते हैं तो वो किसी पर्सन के लिए लगाते हैं, रिवेंज ऑन अ पर्सन, रिवेंज अपॉन अ पर्सन, ठीक। पर जब तुम रिवेंज फॉर लिखो तो तुम द इंसल्ट की बात करते हो, किस चीज के लिए बदला ले रहे हो, तो आप बेटा फॉर लगाओगे। रिवेंज फॉर द इंसल्ट, द हार्म, द जेलसी, और ऑन और अपॉन पर्सन के साथ लगाओ। सो सिंपल रूल्स, और बहुत कॉमन है ये सारे। आपने सबसे पहले थिंक के बारे में पढ़ा, फिर आपने टॉक के बारे में पढ़ा, रिवेंज के बारे में पढ़ा। अब बेटा आप एक और लिखो, वो भी आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, वर्ड रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस के साथ आप जो प्रीपोजिशंस लगाते हो वो पहला लिखो टू और उसके नीचे लिखो बिटवीन। रिजेम्बलेंस टू भी होता है, रिजेम्बलेंस बिटवीन भी होता है, पर कहां कौन सा लगाना है वो ध्यान रखना है। तो रिजेम्बलेंस टू के आगे लिखो पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग। रिजेम्बलेंस टू तो मतलब टू अ पर्सन और टू अ थिंग। और बेटा जब तुम रिजेम्बलेंस बिटवीन लगाते हो तो इट इज टू पर्सन्स और टू थिंग्स, टू पर्सन्स और टू थिंग्स। रिजेम्बलेंस बिटवीन दो के बीच में, रिजेम्बलेंस टू अ पर्सन, टू अ थिंग। The two sisters have resemblance between themselves. This girl has a resemblance to her mother. समझ आया डिफरेंस। एक और वर्ड है बहुत कॉमन, मिस्टेक्स भी खूब होती हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ दो प्रीपोजिशंस आते हैं, उसके अलावा कोई और आता ही नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्ट फॉर और रिक्वेस्ट टू। रिक्वेस्ट फॉर का मतलब होता है फॉर अ थिंग, किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और बेटा रिक्वेस्ट टू का मतलब होता है अ पर्सन, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई मेड अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल, और आई मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। डिफरेंस आप देख रहे हैं बेटा, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्ट फॉर। एक और वर्ड लिखेंगे, पॉइंट, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, पॉइंट। पॉइंट एट, पॉइंट टू, पॉइंट एट, पॉइंट टू। जब तुम पॉइंट टू करते हो बेटा तो उसका मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना टू अ रिजल्ट, आई पॉइंटेड टू द रिजल्ट, टू द कंक्लूजन, टू द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब हम लास्ट की बात करते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट में ये होगा, रिजल्ट ये आएगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा, तो पॉइंटेड टू। और जब हम पॉइंटेड एट की बात करते हैं बेटा तो पॉइंट एट अ पर्सन, पॉइंट एट अ पर्सन, पर्सन से रिलेटेड जो भी बात होगी पॉइंटेड एट हिम, पॉइंटेड टू द कंक्लूजन। दिस इज द डिफरेंस। आपने लिखा थिंक के बारे में, आपने लिखा टॉक के बारे में, आपने लिखा रिवेंज के बारे में, आपने लिखा रिजेम्बलेंस के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, पॉइंट के बारे में। और बेटा एक और है छोटा सा, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं प्रीपोजिशंस,
पहले लिखो नेग्लेक्ट ऑफ और उसके नीचे लिखना नेग्लेक्ट इन, नेग्लेक्ट ऑफ और बेटा नेग्लेक्ट इन। जब नेग्लेक्ट ऑफ लिखोगे तो उसके आगे लिख लो नेग्लेक्ट ऑफ में बेटा ड्यूटी, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, और नेग्लेक्ट इन के लिए डूइंग समथिंग, कुछ भी काम हो सकता है। नेग्लिजेंट इन, नेग्लेक्ट इन, डूइंग एनीथिंग। पर जब ड्यूटी की बात होती है, जॉब की बात हो रही होती है, किसी आपके ऐसे उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही होती है, तब आप बेटा नेग्लेक्ट ऑफ लिखते हो। अभी सेंटेंसेस भी मैं कराऊंगी, ऐसे चिंता मत करना, पर हाँ ये बहुत सारे हैं जो होंगे। ये तो बेटा जो मैंने लिखवाए आपको 7, ये थोड़े कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा, हाँ आपको खुद को भी समझ आता होगा कि ये बहुत बार आते हैं। 2 जो मैं और लगवा रही हूँ वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, पर यू नेवर नो, तो लिख लो, छोटे छोटे से ही हैं। एक लिखो पॉजेस्ड, पॉजेस्ड, POSSESSED, पॉजेस्ड। बेटा पॉजेस्ड के साथ लगाओ पॉजेस्ड ऑफ, पॉजेस्ड विद, पॉजेस्ड ऑफ, पॉजेस्ड विद। वैसे तो पॉजेशन होता है, जैसे हमारे पास कोई चीज होती है, आई पॉजेस दिस, पॉजेशन, कंट्रोल जिसे बोलना चाहिए। तो इसके पॉजेशन के साथ, पॉजेस्ड के साथ आप ऑफ भी लगाते हो, विद भी लगाते हो। तो बेटा पॉजेस ऑफ के लिए लिखेंगे आप वेल्थ, मनी, वेल्थ और मनी की जब बात होती है। और पॉजेस्ड विद आइडिया, कोई आपका थॉट है, कोई आपका आइडिया है, वो जो आपकी मेंटल क्रिएशन है, उसके लिए आप पॉजेस्ड विद लगाओगे। और बेटा लास्ट आज का इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का वर्ड है ट्रेसपास, ट्रेसपास, TRESPASS, ट्रेसपास। आपने सुना होगा ट्रेसपास का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है और अगर हम उसके अंदर चले जाएं तो लिखा होता है ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड। तो ट्रेसपास जो वर्ड है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, पर बेटा है भी कॉमन, मतलब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं ट्रेसपासिंग। एक बार के लिए लिख लेते हैं, लिखते लिखते भी आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान मत देना। पर जो शुरू के 7 लगाए लिखवाए थे मैंने, ये बहुत कॉमन है, इसको आप देख सकते हो बार बार। ट्रेसपास के साथ बेटा 3 प्रीपोजिशंस आते हैं। सबसे पहले लिखो अगेंस्ट, ट्रेसपास अगेंस्ट के आगे लिखो रूल्स। जब हम रूल्स को तोड़ के आगे निकलते हैं तो ट्रेसपास अगेंस्ट। ट्रेसपास ऑन या अपॉन, बिल्कुल दोनों में से कुछ भी लगाओ, ऑन या अपॉन। ये होता है किसी पर्सन की लैंड, जमीन है, ट्रेसपासिंग ऑन द लैंड, जमीन किसी पर्सन की। और थर्ड लिखो ट्रेसपास इनटू, इनटू। और बेटा इनटू हमेशा ट्रेसपास के साथ आएगा हाउस, घर के अंदर। जमीन के लिए हो गया ऑन और अपॉन, इनटू के लिए घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, दैट इज सेम थिंग। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डन। और अब तुम कर रहे हो थोड़े से एक्सरसाइजेस, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे जो हमारा बेटा कॉम्प्रिहेंशन है। चलिए, आज के फिल 1 वर्ड आप लिख रहे हो। फर्स्ट सेंटेंस लिखो, द स्टेन, द स्टेन has been rubbed, the stain has been rubbed dash entirely, dash entirely. Stain has been rubbed dash entirely. Second sentence लिखो, the exhibition was a complete, the exhibition was a complete sell, 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 sell dash,
cell dash. The exhibition was a complete cell dash. Third sentence लिखो. Death is preferable. Death is preferable dash disgrace. Dash disgrace. Fourth sentence लिखो. He is pleased. He is pleased dash my performance. Dash my performance. Fifth one है बेटा. Listen dash your teacher carefully. Listen dash your teacher carefully. Sixth sentence लिखो. He gazed dash the beautiful scenery. Dash the beautiful scenery. Seventh one is he reminded you dash your promise full stop. Eighth sentence है we have great faith dash his power to heal the sick. बेटा ninth sentence लिखो. A healthy body provides you with freedom dash comma from day to day pains. और बेटा लास्ट सेंटेंसेस. people often quarrel dash their neighbors dash very minor things. I will give you 10 more, पर पहले ये कर लो बेटा, फिर उसके बाद में. Excuse me, ma'am. Please repeat the seventh sentence. सेवेंथ वाला था बेटा. He reminded you dash your promise. Please repeat the fifth one. Fifth one was listen dash your teacher carefully. Listen dash your teacher carefully. Thank Ma'am, please repeat the second one. Second है बेटा. The exhibition was a complete cell cell dash cell. Ma'am, please repeat the ninth. Ninth one is a healthy body provides you with freedom dash comma लगाओ from day to day pains.
हाँ जी, इजी है बेटा, स्टार्ट करते हैं इसमें से। अथर, द स्टेन हैज बीन रब्ड डैश एंटायरली, क्या लिखा बेटा? मैम ऑफ ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है बेटा। अर्जुन, द एग्जीबिशन वाज अ कंप्लीट सेल डैश, क्या आना चाहिए बेटा? द एग्जीबिशन वाज अ कंप्लीट सेल डैश, अर्जुन। Off. बेटा आउट लगा, सेल आउट, ठीक है। नयन, डेथ इज प्रिफरेबल डैश डिसग्रेस, क्या होना चाहिए बेटा? डेथ इज प्रिफरेबल डैश डिसग्रेस। नयन क्या हुआ? ये तो आसान था। And two. टू, हाँ पहले आवाज नहीं आई थी मुझे। टू, प्रिफर के साथ टू आता है। शिवांश, ही इज प्लीज्ड डैश माय परफॉर्मेंस, ही इज प्लीज्ड डैश माय परफॉर्मेंस, क्या लिखा शिवांश? विद विद। युवराज, लिसन डैश योर टीचर केयरफुली, Ma'am, by my performance. नहीं बाय नहीं आएगा बेटा, विद माय परफॉर्मेंस बाय नहीं आएगा। बाय तो बेटा एक्टर के लिए आता है ना, कोई काम किसी ने किया हो तो। Ma'am, from. कहाँ आ गया बच्चा? चिराग, चिराग ने बताया है लिसन डैश योर टीचर के, नहीं फ्रॉम भी नहीं आएगा No, चिराग। no. नो नो Ma'am, नो, please. देख फ्रॉम do. का मतलब तो अलग होता है ना, दैट इज व्हाई। तो ही इज प्लीज्ड विद माय, हैप्पी विद माय। हाँ जी, युवराज लिसन टू योर टीचर केयरफुली। चिराग, नेक्स्ट था ही गेज्ड डैश द ब्यूटीफुल सीनरी, क्या लिखाएंगे बेटा? ही गेज्ड At. एट। Somil, he reminded you dash your promise. Off. OF off. Ariman, we have great faith dash his power to heal the sick. I'm in. In. Rahil, a healthy body provides you with freedom dash. With freedom. Off. फ्रीडम ऑफ, इन्होंने बहुत अलग सा दिया था बेटा, है भी Yes, थोड़ा ma'am, डिफिकल्ट। हाँ, फ्रॉम भी दे दिया था और फिर फ्रीडम ऑफ, और फ्रीडम ऑफ मिलती है किससे, तो वो फिर आगे एक्सप्लेन किया है कॉमा लगा के, फ्रॉम डे टू डे पेन्स। ऐसे ही तो बोलते बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, तो फ्रीडम ऑफ आएगा। श्रेया, पीपल ऑफन क्वारल डैश देयर नेबर्स, With their neighbors. डैश वेरी माइनर थिंग्स, Over. ओवर, वेरी गुड, ओवर देयर माइनर थिंग्स। अब बेटा एक लिखेंगे। Excuse me, ma'am. हाँ, About नहीं आ सकता था? किसको? About minor things. कभी भी Come on. नहीं, कभी भी नहीं। सुनो सुनो सुनो, जैसे अभी तुमने पढ़ा ना थिंक ओवर, तो टॉक ओवर, वैसे ही किसी चीज के ऊपर जब झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ओवर ही बोलते हैं। जैसे अभी कंट्रोल ओवर पढ़ा था, वैसे तो कभी भी किसी भी चीज के लिए आएगा ना, इस चीज के ऊपर, टॉयज के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो भी आप ओवर ही लिखोगे। अब बेटा थोड़े से एक आध और देखो, अभी तो हो जाएंगे, खैर एक सेंटेंस लिखो। वी हैव रन डैश ऑफ शुगर, वी हैव रन डैश ऑफ शुगर। सेकेंड सेंटेंस, शी इज सेट डैश स्टार्टिंग अ बिजनेस, शी इज सेट डैश स्टार्टिंग अ बिजनेस। थर्ड लिखो, he came dash this word last year. Fourth one is the matters grew worse and came dash blows, BLOWS। बेटा ब्लोज का मतलब होता है मार पिटाई होना। द मैटर्स ग्रीव वर्स, बात बहुत बिगड़ गई, एंड केम डैश ब्लोज। और फिफ्थ लिखो, द विलेज टीम वॉन डैश द ब्रिटिश ऑफिसर्स in a fair fight.
in a fair fight. Ma'am, please repeat the first sentence. फर्स्ट वाला था बेटा, we have run dash of sugar. We have run dash of sugar. Okay, ma'am. सात्विक क्या लिखेंगे बेटा? We have run dash of sugar. We have run out of sugar. Very good. Out of sugar. Kanakshi is set dash starting a business. Set 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 dash starting a business. मतलब डिसाइड कर लिया है. Set on. हम टू नहीं टू नहीं, सेट टू नहीं, सेट ऑन, दैट इज डिटर्मिनेशन. अथर्व, ही केम डैश दिस वर्ड लास्ट ईयर. क्या होना चाहिए? ही केम डैश दिस वर्ड लास्ट ईयर. Ma'am, with. Came with this word, came across, by chance, है ना? Came across this word. बेटा, the matter grew worse and came dash blows. क्या लगाएंगे अर्जुन? The matter grew worse and came to blows. Came to. और बेटा the village team won, ये तो सबको आता होगा. The village team won dash the British against the British. ठीक है? Against the British. रिवाइज कर लो इसको, और अगर ज्वाइन कर पाओ तो बहुत अच्छा है.